हम एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें एक विदेशी व्यक्ति की एक कथा थी। इसमें लिखा था वो एक व्यक्ति 17 बार भोजन करता था दिन में, 17 बार। अरे ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा खा लिया नहीं, फुल। बोले ऐसा कैसे करेगा? अब आप विचार करो कैसे करेगा। नाम शायद तैमूरलंग नाम था, तैमूरलंग नाम था, मुस्लिम था, लेकिन 17 बार इतनी उसे खाने की इच्छा थी, वस्तु की हम ज्यादा से ज्यादा खाएं, कैसे खाएं। 17 बार भोजन करता था और फुल खाता था। ऐसा नहीं, अगर उसकी डाइट 10 रोटी की 10 खाता था, ऐसे कैसे खा लेगा? हाँ, बात सही है, हम भी चौंक गए थे सुन के। लेकिन जब वो भोजन करता था तो भोजन के साथ एक कबूतर का पंख भी रखता था, उसकी थाली में रख के आता। भोजन के साथ कबूतर का पंख, जैसे कि अंत में वो आता है इलायची और सौंफ अंत में आती है, कहते अंत में एक कबूतर का पंख आता। उसके बाद भोजन के बाद जब भोजन पूरा कर लेता यहाँ तक, फिर वो कबूतर का पंख मुंह में डालता था, फिर पूरी बाल उल्टी करता था। पेट खाली हो गया, फिर खाता, नहीं तो 17 बार कैसे खाएगा? वो उसका कबूतर का पंख पूरा अंदर तक डालता था, फिर निकालता था और फिर खाता। थोड़ी देर बाद फ्रेश हो गया, फिर खाता। 17 बार उसने रिकॉर्ड बनाया कि 17 बार फुल भोजन किया, और यही करता रहता था दिन भर, क्योंकि उसके खाने की इच्छा बहुत थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भोजन का आनंद भी 4 घंटे का है, 3 घंटे का है। 4 घंटे बाद भोजन भी खत्म हो जाता है, फिर खाना पड़ता है। भगवान की भक्ति का, भगवान के दर्शन का, भगवान की पूजन का आनंद भी 5 घंटे का है। हाँ, 4-5 घंटे का है। भगवान की भक्ति करके जाइए, 4-5 घंटे आपके मन में खराब विचार नहीं आएंगे। इसलिए त्रिकाल दर्शन का है। 4 घंटे बाद फिर आओ दर्शन करने, फिर 4 घंटे फिर तुम्हारा मन फ्रेश रहेगा, फिर शाम को फिर आओ दीपक लेकर के, फिर रात तक 9 बजे तक तुम्हारा मन, 10 बजे तक फ्रेश रहेगा, मन में कोई भी खराब विचार नहीं आएगा। इसलिए 3 बार दर्शन करने को। अपन कितने बार करते हैं? 2 बार तो कर ही लेते। तो अपन 1 बार दर्शन करते हैं, कई बार दर्शन करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन में प्रसन्नता लाना है तो 2 कार्य जरूर करिए। एक तो भगवान की आराधना भक्ति मन से करिए, देखिए क्या आनंद आता है। अगर आप 1 घंटे भगवान की आराधना कर जाएंगे तो मुझे लगता है पूरे दिन भगवान की आराधना को गुनगुनाएंगे, पूरे दिन आपको वही घूमेंगे, उसका ही विचार आएगा। और रात्रि में सोएंगे तो सवेरे उठ करके यही मन होगा कि सबसे पहले भगवान की पूजन करने जाए, यही विचार है। खराब विचार नहीं है, लड़ाई झगड़े के, राग द्वेष के विचार कहां आ पाए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम प्रसन्न होने के लिए भगवान की आराधना सवेरे उठ करके जरूर करें। कोई दर्शन करते हैं तो वे थोड़ी देर के लिए खुशी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, पता नहीं उन्हें खुशी मिलती भी है या नहीं मिलती, मुझे नहीं पता है। क्योंकि ये तो मालूम है कि नमोकार मंत्र पढ़ने में कोई खुशी नहीं मिलती। लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन खुश नजर नहीं आते, खूब पढ़ते, जाप करते भी खुश नजर नहीं आते, जाने कौन सी टेंशन में जाप करते। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से खुशी मिलती तो फिर तुम कितने बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो? बहुत खुशी मिलना चाहिए, 108 बार तो मिलना ही चाहिए, वो भी नहीं। इसलिए भक्ति से खुशी मिलती है।
भक्ति करो, अलग ही आनंद है भक्ति का। और भक्ति तुम्हें सही दिशा दे सकती है। हम अकाल मौत के विवरण में बता रहे थे, मृत्यु 3 प्रकार की होती है। जन्म एक प्रकार का होता है, लेकिन मृत्यु, अब जन्म के अगर भेद बनाएंगे तो फिर कई भेद बन जाएंगे। भेद बनाएंगे तो एक जन्म वो भी होता है कि जन्मते ही भगवान बैठ जाते हैं। एक जन्म वो भी होता है जो कि कभी उठते ही नहीं है, वो भी जन्म। रोते हुए भी जन्म होता है, बिना रोते हुए भी जन्म होता है, और प्रसन्न होते हुए भी जन्म होता है। जन्म भी कई तरह के अगर भेद बनाएंगे। मृत्यु के 3 भेद हैं, 3 तरीके से मृत्यु होती है। एक मृत्यु वो होती है जब पूरी उम्र गुजर जाती है और आत्मा फिर ये सोचती है ये शरीर अब कोई काम का नहीं रहा, तो वो शरीर को छोड़ देती है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है, एक वो वाली मृत्यु होती है। हम जबरदस्ती नहीं छोड़ते, आत्मा छोड़ती है। अब उम्र हो गई, 80 साल की उम्र थी, 80 साल की उम्र पूरी हो गई और हम भी पूरी उम्र जी लिए, अब मरण होगा। इसे कौन सी मृत्यु कहते हैं? सकाल मृत्यु। कौन सी? सकाल। समय आ गया, मृत्यु हो गई। इसमें किसी को भी दुख नहीं होता। वो तो घर वाले थोड़ी देर रोते हैं, वो तो दिखाने के लिए। सांसारिक प्रक्रिया है तो औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं, रोना पड़ता है, तो दिखाना भी पड़ता है। लेकिन एक ही दिन रोना पड़ता है, बार बार नहीं रोना। और नहीं रो तो भी आफत है। तो 50 लोग कहेंगे क्यों नहीं रो रहे, वे रुला देंगे, वे रुला देंगे। तो इसलिए रोना पड़ता है, ये मजबूरी है। अगर किसी ने पूरी उम्र लेकर के मृत्यु को प्राप्त किया है तो ये नियति है। इसको सारे लोग यही कहेंगे ये तो नियति है, ऐसा तो होना ही है, ऐसा तो होता ही है। कोई तुम्हारे घर में नया थोड़ी हुआ है, हर घर में हुआ है, हर घर में होगा। इसे कहते हैं सकाल मृत्यु। अगर 60 साल की उम्र है, 60 साल में किसी की मृत्यु हो जाए, 70 साल में किसी की मृत्यु हो जाए, तो ये कहेंगे ठीक है मृत्यु हो गई, कोई बात। सकाल मृत्यु है। दूसरी होती है अकाल मृत्यु। तीसरी मृत्यु और है। 3 प्रकार की मृत्यु है। आज हम जब पढ़ा रहे थे तो 3 मृत्यु आई। सकाल मृत्यु और दूसरी आई थी, एक तो ये थी कि उम्र पूरी होने पर हमने शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि अब शरीर पे ना तो उठा जा रहा है, न बोला जा रहा है, न देखा जा रहा है, न सुना जा रहा है, न खाया जा रहा है। अब एक ही काम करो, मरा तो जाएगा। तब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। जब तक शरीर की इंद्रियां कार्य करती हैं तब तक आत्मा वहां रहती है, और अगर इंद्रियां काम करना बंद कर देती है तो आत्मा भी उस शरीर को छोड़ देती है, कोई नया देती है। मकान जर्जर हो गया है, गार्डर भी जर्जर हो गए, छत भी जर्जर हो गई, न जाने कब धमक से गिर पड़े, तो क्या करोगे? रहोगे वहां? नहीं, या तो डैमेज कर दोगे या फिर दूसरी जगह मकान होगा तो छोड़ करके चले। इसे सकाल मृत्यु कहते हैं। कौन सी मृत्यु? सकाल मृत्यु। ये जितनी भी बातें सुनते हो कि किसी का शरीर रखा रहा, व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई दिन रखा रहा, बाद में जीवित हो गया, सब बकवास। जितनी भी है सब बकवास है। और अगर ऐसा हो जाए तो हम बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है।
आचार्य विमल सागर महाराज जब एक मुनिराज की समाधि करा करके उन्हें समाधि स्थल पर ले जा रहे थे, तो अचानक जो समाधिस्थ जो मुनिराज थे वो अचानक उठ करके खड़े हो गए। सारे लोग घबरा गए, सब भाग गए। लेकिन आचार्य विमल सागर महाराज तो मंत्रवादी थे, वो समझ गए। तो उन्होंने तत्काल समझ लिया कि कौन सी घटना घटी है। वो उनका अंग छेदन करना भूल गए। अगर किसी की समाधि हो जाए तो अंग छेदन कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंग छेद कर दो। ये वाली उंगली है, इसमें एक सुई लगा दो, आर पार कर दो, फिर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। या फिर पांव के अंगूठे में लगा दो, पांव के अंगूठे में, उंगली में कहीं भी अंग छेद कर दो, फिर कोई भी व्यंतर उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आचार्य विमल सागर महाराज करना भूल गए और वो मुनिराज खड़े। सारे लोग भाग गए। आचार्य महाराज ने मंत्र के द्वारा उनको बांधा और व्यंतर को बाहर निकाला, फिर अंत्येष्टि किया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर उस शरीर में कोई आ जाए तो कोई व्यंतर आता है, वो आत्मा नहीं आती। वो दोबारा थोड़ी आएगी, इतने बड़े शरीर में आएगी तो इतना तो रह जाएगा शरीर, जन्म लेगी फिर। और अगर उसी शरीर में आ जाए तो कोई व्यंतर की आत्मा आ सकती है, जीव द्वारा वही नहीं आ सकता। ये तो अपन लोग जैन धर्म को जानते हैं, जैन धर्म की बातों को पहचानते हैं, इसलिए बता सकते हैं। अन्य लोग नहीं जानते। अन्य लोग तो कहेंगे वही आत्मा आ गई। उन्हें यही नहीं मालूम कि आत्मा जाने के बाद कहाँ पहुंचती है, वो लौटती है कि नहीं लौटती है, उन्हें मालूम ही नहीं। इसलिए बातें बहुत है, लेकिन सही बात क्या है वो जानते हैं। सकाल मृत्यु, तो सकाल मृत्यु कौन सी है? उम्र पूरी हो गई, पूरी होने के बाद व्यक्ति ने, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, इसे कहते हैं सकाल मृत्यु। दूसरी मृत्यु एक होती है क्लेश वाली मृत्यु। क्लेश, बड़े संकट में, बड़े दुख में, बड़ी पीड़ा में मरे। और शरीर को हमने छोड़ा नहीं, शरीर ने हमें नहीं छोड़ा, हमने शरीर को छोड़ा। इसे कहते हैं अकाल मृत्यु। किसी को हार्ट अटैक हो तो अकाल मृत्यु है, अचानक हो गई। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये भी अचानक मृत्यु है। कार चला रहे थे, अचानक मृत्यु। मोटरसाइकिल चला रहे थे, भिड़ गए, मृत्यु। जहर खा लिया गुस्से में आकर के, मृत्यु हो गई। नदी में कूद पड़े, पुल से कूद गए, मर गए। फांसी लगा ली, ये सब संक्लेशता में मर रहे हैं। पीड़ा में अगर कोई मरेगा, संक्लेशता है, और वो व्यक्ति मर जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। और तीसरी मृत्यु है भक्त प्रत्याख्यान। भक्त माने भोजन, प्रत्याख्यान माने त्याग। जो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मरण करे वो समाधि कहलाती है। यह पहचान भक्त प्रत्याख्यान। भक्त माने भोजन, प्रत्याख्यान माने त्याग। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके जो व्यक्ति शांति से मंत्रों का जाप करके, भगवान का स्मरण करके, आत्म तत्व का चिंतन करके, अथवा शरीर से वैराग्य धारण करके जो व्यक्ति मरण करता है उसे समाधि कहते हैं। ऐसे अकाल मौत नहीं कहते। यद्यपि शरीर ये भी छोड़ रहा है, लेकिन यहां बस इतना ही है, यहां छोड़ने में उसे दुख नहीं है, संक्लेशता नहीं, त्याग पूर्वक छोड़ रहा है। त्याग पूर्वक छोड़ने में दुख नहीं होता। आज कौन सा दिन है?
बुधवार, मान लीजिए रविवार हो और आपका नमक का त्याग हो और आपकी थाली में नमक नहीं आए, तो बताइए आपको दुख होगा कि नहीं? निगम चंद जी बताइए, दुख होगा कि नहीं? आपका नमक का त्याग है और रविवार का दिन हो और किसी ने तुम्हें थाली में नमक नहीं परोसा, तो आपको दुख होगा कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? त्याग। और आपका त्याग नहीं था और आप ससुराल गए और सासू जी ने नमक ही नहीं रखो और आप मांगते थे नहीं, आपने इशारा किया नहीं, तो आप भीतर भीतर इतना कसमसाएंगे कि भोजन कराने तो बुला लिया, भोजन कराने की अकल नहीं है। क्या क्या सोचेंगे? तो कितनी संकलेशता हुई। तो त्याग नहीं है तो संकलेशता होगी। इसलिए हमने त्याग नहीं किया है तो मरण होगा, तो दुख में होगा, और हमने त्याग करके अगर मरण किया है तो मरण करते हुए दुख नहीं। यही समाधि का लक्ष्य। अब प्रश्न आता है अकाल मौत होती क्यों है? आपको हम कल बताने का प्रयास करेंगे कि अकाल मौत होती क्यों है और अकाल मौत को कैसे टाला जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है अकाल मौत। मेरी मौत 2 बजे होने वाली है, मेरी मौत 2 बजे होने वाली है एक्सीडेंट की, और हम कैसे टाल सकते हैं? क्या अकाल मौत को टाला जा सकता है? हाँ, टाला जा सकता है। क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? नहीं, अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, नियत, और मृत्यु होना नियति भी है, नियत भी है। सही समय पर होना नियत है और मृत्यु होना नियत है, इसलिए दोनों है। लेकिन अकाल मृत्यु न नियत है न नियत, न निश्चित है और न होना जरूरी है, ये नहीं है। इसलिए उसे टाला भी जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। हम निकालने के तरीके भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अकाल मौत होती कैसी है, किसकी होती है, किसकी नहीं होती। पहले ये जानना बहुत जरूरी है। खैर, ये जान लो पहले कि अकाल मौत क्यों होती है, फिर बताएंगे किसकी होती है। तुम्हारी होगी कि नहीं होगी बता देंगे। ऐसे कैसे बता देंगे? मेरी बता देंगे? हाँ, बता देंगे। आपकी मौत होगी, हो सकती है कि नहीं हो सकती, होगी कि नहीं होगी ये बात अलग है, हो सकती है कि नहीं हो सकती ये बात अलग है, और होती है कि नहीं होती ये बात अलग है। इसलिए सब तरीके से आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही कि भगवान की भक्ति करिए, आज का दिन प्रसन्न करिए, कल की खुशी आपके हाथ में है। आज का दिन प्रसन्न है, कल की खुशी हमारे पास है, इसलिए प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की।